कभी समय के 4 युगों के बारे में सुना है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और आखिर में कलयुग। मौसमों की तरह हर युग बदलाव लाता है, लेकिन मौसमों के उलट ये युग बहुत बहुत लंबे होते हैं। हम कलयुग में जी रहे हैं, आखिरी युग। इसे एक अंधेरा समय कहा जाता है। बुराई मजबूत हो जाती है, लोग दया और अच्छाई भूल जाते हैं। कलयुग का अंत कैसे होगा? क्या होगा जब अंधेरा सब कुछ ढक लेगा? वाराणसी के प्राचीन शहर में विवेक नाम का एक युवा हिस्टोरियन रहता था। उसे पुरानी किताबें और स्क्रोल्स पढ़ना बहुत पसंद था। एक दिन लाइब्रेरी के एक भूले हुए कोने में उसे कुछ असाधारण मिला। किताब का नाम कालांतक रहस्य था। ये चमड़े से बंधी हुई थी, पन्ने पतले और नाजुक थे। सबसे अजीब बात यह थी कि ज्यादातर पन्ने खाली थे। विवेक उस किताब की ओर खींचा हुआ महसूस कर रहा था। वह इसे घर ले गया, इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक। उस रात विवेक को एक अजीब सपना आया। उसने एक नदी को उल्टा बहते देखा। सूरज अंधेरा था, जैसे मरता हुआ अंगारा। सपना बिल्कुल साफ, परेशान करने वाला था। जब वह उठा तो उसे ठंड लग रही थी। वह किताब की तरफ दौड़ा। उसकी हैरानी की बात यह थी कि एक बार खाली पन्नों पर शब्द प्रकट हो गए थे। वे 7 संकेतों की बात करते थे। 7 संकेत जो कलयुग के अंत का प्रतीक होंगे। किताब में 7 संकेत सूचीबद्ध थे। हर एक पिछले वाले से ज्यादा भयानक था। पहला संकेत गंगा का उल्टा बहना था। दूसरा था सूरज का अंधेरा होना। तीसरा संकेत गर्भवती महिलाओं का एक साथ रोना था। उनके आंसू दुख की नदी थे। चौथा संकेत जानवरों का गायब होना था, मानो धरती ने उन्हें निगल लिया हो। 5वां संकेत मूर्तियों का गिरना था, उनकी शक्ति चली गई थी। 6ठा संकेत बच्चों का बूढ़ा होना था, उनकी हंसी खामोश हो गई थी। और 7वां संकेत सबसे भयानक था, आकाश से मौत का आना। विवेक ने इन शब्दों को भय से भरे दिल से पढ़ा। तभी उसने टीवी पर एक न्यूज फ्लैश देखी। गंगा, पवित्र नदी, उल्टी बह रही थी। पहला संकेत सच हो गया था। डर ने विवेक के दिल को जकड़ लिया। वह शहर के बाहरी इलाके में रहने वाले एक बुद्धिमान संत त्रिकाल बाबा को ढूंढने के लिए दौड़ा। त्रिकाल बाबा ने धैर्यपूर्वक सुना जब विवेक ने उन्हें सब कुछ बताया। तुम चुने हुए हो, संत ने कहा। उसकी आवाज शांत थी। तुम साक्षी हो, लेकिन तुम रक्षक भी हो सकते हो। उन्होंने बताया कि एक विशेष अनुष्ठान शुद्ध हृदय से किया गया कलयुग के अंत को रोक सकता है। एक एक करके बाकी संकेत सच हुए। सूरज अंधेरा हो गया, गर्भवती महिलाएं रोईं, जानवर गायब हो गए, मूर्तियां टूट गईं, बच्चे रातों रात बूढ़े हो गए। अंत में भयानक परछाइयां आकाश से गिरीं, जिससे मृत्यु और विनाश हुआ। विवेक जानता था कि उसे क्या करना है। त्रिकाल बाबा के मार्गदर्शन में उसने प्राचीन अनुष्ठान किया। उसने अपना दिल और आत्मा इसमें डाल दी, दुनिया के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे परछाइयां हट गईं, दुनिया सूरज की गर्म रोशनी में नहा गई। कलयुग खत्म नहीं हुआ था, लेकिन आखिरी दिन त्रिकाल बाबा ने समझाया, निश्चित नहीं है, यह हमारे हाथ में है। हमें क्रूरता पर दया, नफरत पर प्यार चुनना होगा। हमें जागरूक रहना होगा, प्रकाश के लिए लड़ना होगा। तभी हम अंधेरे को खुद को निगलने से रोक सकते हैं।